नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव के हम कौन-कौन से स्तोत्र का पाठ करके हम भगवान से अपनी कृपा प्राप्त कर सकते हैं उनसे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने रोगों की निवृत्ति कर सकते हैं। कोई ग्रह दोष पीड़ा हो तो हम उसे भी दूर कर सकते हैं। तो आपको मैं आज 5 ऐसे स्तोत्र बताऊंगी कि जिसका पाठ करने से, जिनकी स्तुति करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये स्तुति पाठ जो हम करते हैं, ये माता सरस्वती की जीवा कही जाती है, इसीलिए हम स्तुति पाठ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ यदि हम करते हैं तो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने से ये कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 35वें में है, जिसमें 134 श्लोक है और स्वयं विष्णु भगवान ने इन श्लोकों का संबोधन किया है। तो इन स्तोत्रों का पाठ करने से इस जो शिव सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ हम करेंगे, इसका बहुत ही दिव्य फल है और इसका पाठ करने से हमें हमारे रोगों की, हमारे जो शरीर में कोई कष्ट है वो दूर हो जाता है। तो इस श्लोक का हम अगर पाठ करें तो हमारी मनोकामना भी शीघ्र ही पूरी होती है। तो हम इस जो स्तुति का पाठ है, इसको हम प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर इस पाठ का अगर हम अपना नियम बना लें तो हमारे जो ये पाठ है इसके करने से हमारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए। इस शिव सहस्त्र नाम के जो स्तोत्र है, इसे आप सावन में जपेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बहुत ही आपको लाभ हो रहा है शरीर में भी, और कोई असाध्य रोग है तो उसके लिए भी ये शिव सहस्त्र नाम का जो पाठ है ये बहुत अच्छा बताया गया। फिर दारिद्र्य दहन स्तोत्र है, तो इसका पाठ हम किसी भी प्रकार की, अगर हमारी कोई दरिद्रता है या कोई उधारी है या कोई ऋण हमारे ऊपर है, तो यदि हम इसका पाठ शुद्ध घी का दीपक जलाकर करते हैं तो इससे हमें बहुत जल्द ही मुक्ति मिलती है। तो इस साल तो देखिए 2 सावन है, तो हम इस सावन में ज़्यादा से ज़्यादा इन स्तोत्रों का पाठ करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन स्तोत्रों का पाठ अवश्य ही कीजिए। तो इसमें भी 10 श्लोक हैं और ये वशिष्ठ जी मुनि जो थे उन्होंने ये लिखा है। और अगर आप ये दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ आप करते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि अगर लक्ष्मी की कोई कमी है, या जैसे आपके घर में आय तो बहुत है लेकिन जब आती है तो आप पता ही नहीं चलता कि घर में हमारे कोई बरकत नहीं है जैसे, तो यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत आनी शुरू हो गई, आपके नए नए जो साधन हैं वो खुलने शुरू हो गए आय के। तो तीसरा मैं आपको बताऊंगी मृत संजीवनी स्तोत्र। तो ये मृत संजीवनी स्तोत्र जो है, भगवान भोलेनाथ तो खुद ही मृत्यु के देवता कहे गए हैं। अगर कोई रोग से पीड़ित है, लंबा रोग चल रहा है और बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी तरह से हमने डॉक्टर को भी दिखा लिया, हमने पूजा पाठ भी करा लिया, लेकिन जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, और दवाइयाँ हम डॉक्टर से लेते हैं तो कोई दवाई असर नहीं कर रही, तो उस स्थिति में आप भगवान भोलेनाथ की शरण हो जाइए और इस मृत संजीवनी स्तोत्र का पाठ कीजिए। इनका जो आप पाठ करेंगे, ये भी वशिष्ठ जी महाराज ने ही इनकी व्याख्या की है। तो इनका पाठ करने से बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। आप ये पाठ 3 टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है, भाई नौकरी भी जाना है और या घर का काम काज ज़्यादा है, तो आप प्रातःकाल नहा धोकर और भगवान भोलेनाथ का शुद्ध घी का दीपक जलाकर आप इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो जो पीड़ित है, जो रोगी है, या किसी भी प्रकार का उसे कोई दुख है शरीर से, तो ये दुख दूर हो जाता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि पाशुपतास्त्र स्तोत्र। तो ये स्तोत्र भी जैसे
बहुत ही अमोघ माना गया है ये स्तोत्र, और असाध्य रोगों के लिए भी है ये। यदि आपकी कुंडली में कोई मृत्यु तुल्य दोष है और आप जैसे गए हैं पंडित के पास और उसने बताया कि अल्पायु है या आपको शरीर में कोई कष्ट आने वाला है, तो आप जैसे कोई भी हो, कोई बताते हैं पंडित, तो हम घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ किसकी शरण जाएं। तो आप सावन में इस पाशुपतास्त्र स्तोत्र का पाठ कीजिए, और इसी तरह सुबह नहा धोकर देशी घी का दीपक जला लीजिए, पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए। स्त्री हैं तो पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए या हल्के रंग के पहन लीजिए। यदि पुरुष भाई हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, और आप उत्तराभिमुख होकर इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि सुबह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप प्रदोष काल में भी इसका पाठ कर सकते हैं। तो आप ये पाठ कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। फिर आप कीजिए शिव महिमन स्तोत्र का पाठ। ये पुष्पदंत जी जो हैं उनके द्वारा रचित ये पाठ है, शिव महिमन स्तोत्र, और ये बहुत ही प्रभावशाली पाठ है। यदि विद्यार्थी इस पाठ को करे तो उन्हें उत्तम विद्या प्राप्त होती है। तो आपके बच्चे यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं या उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, और आपने ट्यूशन भी लगा लिए, सब कुछ कर लिया, और बच्चा पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता, या बच्चा बहुत मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसके नंबर कम आ रहे हैं, और आप परेशान हैं, क्योंकि माता पिता का तो जाहिर है कि भी परेशान हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चा मेहनत भी कर रहा है और नहीं हो पा रहा। तो आप भोलेनाथ को कहिए कि आप, हे प्रभु, हम आपका ये पाठ कर रहे हैं। तो आप जैसे अभी सावन है तो सावन से उठा लीजिए, फिर आप एक नियम बना लीजिए कि आपको सुबह ये पाठ, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ आपको करना ही करना है। तो जो ये मैंने आपको पांचों स्तोत्र बताए हैं ये बहुत ही अमोघ हैं। यदि शेषनाग भी इनकी व्याख्या करे तो उनका मुख भी कम पड़ जाएगा, और मेरे जैसे इंसान तो इनकी व्याख्या कर ही नहीं सकते। जब ऋषि मुनि लोग भी इन स्तोत्रों की व्याख्या करी तो है उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्वयं लिखा है कि इनकी व्याख्या करना मतलब किसी के बस की नहीं है। तो आप जो मैंने आपको स्तोत्र बताए हैं ये 5, ये शिव महापुराण के अंतर्गत बताए हैं। ये नहीं है कि कोई कपोल कल्पित है। आप इन स्तोत्रों का पाठ कीजिए, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको लाभ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की वाणी है। श्री शिव महापुराण भगवान भोलेनाथ की वाणी है, उनका कृपा प्रसाद है। आप ये स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप कीजिए इन 5 स्तोत्रों का पाठ और लाभ उठाइए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमने ये पाठ किए और हमने ये लाभ किया। तो ज़रूरी नहीं है आप ये 5 स्तोत्रों के पाठ रोज़ करें, आप कोई भी इनमें से कोई भी एक स्तोत्र का पाठ ले लीजिए और उसका नियम बना के आप पाठ कीजिए। हाँ, यदि आपके घर में पैसे की कमी है तो आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। बाकी जो 4 मैंने स्तोत्र बताए हैं आपको, तो यदि कोई शरीर में रोग है, कष्ट है, तो इन चारों में से आप कोई भी एक पाठ उठा लीजिए, भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना कीजिए, आपका कष्ट अवश्य ही दूर होगा, और कुछ ही दिनों में आपको बहुत असर दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी बातें, मेरा बताया हुआ जो मुझे छोटा मोटा ज्ञान है, ये कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके बताने से, लाइक करने से, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मुझे आगे आप बढ़ाइए। आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। जितना भी ज्ञान मुझे मिला है साधु संतों, गुरुजनों से, अपने बड़ों से, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।